नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। बिरसा हरित ग्राम योजना 2022 में हेमंत सरकार द्वारा इस वृहद परियोजना को लॉन्च किया गया। इसका मकसद था ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों को खेती के इतर कोई और रोज़गार जिसमें फलदार वृक्ष भी हों उपलब्ध कराया जाए। हरित ग्राम योजना, जिसको बिरसा हरित ग्राम योजना भी कहा जाता है, उसमें मनरेगा को टैग करके एक नया आयाम दिया गया और जगह जगह पर मनरेगा फॉर्म बनाए गए, मनरेगा पार्क बनाए गए और उस मनरेगा पार्क का जो सूत्र था वो परिवार में पड़ी बंजर भूमि का इस्तेमाल फलदार वृक्षों की बाग के रूप में विकसित करने को था। और उसने जो करिश्मा किया है वो देखने के लायक है। आज पूरे राज्य में ऐसे 300 से 400 के आसपास मनरेगा फॉर्म हैं जहां पर फलदार वृक्ष लगे हैं, विशेषकर आम। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या है बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार की एक ऐसी योजना जो किसानों की जिंदगी बदल रही है। साल 2020 में जब कोविड ने दस्तक दिया तो महामारी ने न सिर्फ कई जिंदगी छीन ली बल्कि हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। झारखंड सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को उनके पैरों पर कैसे खड़ा किया जाए। ऐसे में झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूर को उसके गांव में रोजगार देने के मकसद से बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की। लॉकडाउन के बीच अभियान चलाकर गांवों में तेजी से फलदार पौधे लगाए गए। मजदूरों को उनके घर में ही रोजगार मिला और किसानों को फलदार बागान। बिरसा हरित ग्राम योजना राज्य सरकार का एक बहुत प्राथमिकता के आधार पर चलाया जा रहा योजना है जो नरेगा से जुड़ा हुआ है। और जो भी हमारे कृषक है ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास ज़मीन हो, कम से कम 25 डिसमिल हो और मैक्सिमम इसमें 1 एकड़ तक का ज़मीन पर आम बागबानी या अन्य फलों का बागबानी देने का प्रावधान है। आम के साथ साथ हम लोग लीची, संतरा, नींबू, अमरूद, कटहल इस टाइप के भी फलों को प्रमोट कर रहे हैं। तो लाभुक जिस फल को लेना चाह रहे हैं उस फल का पौधा उनको दिया जाता है और पौधा लगाने के पूर्व जो मिट्टी का कार्य रहता है, बेनिफिशियरी का सिलेक्शन, लाभुक का सिलेक्शन के बाद ज़मीन को प्रिपेयर करने के लिए जो लेबर का काम होता है उसमें भी उनको नरेगा से मानव दिवस सृजित किया जाता है और उनको उसका मानदेय भी दिया जाता है। और ज़मीन का प्रिपरेशन के बाद उनको पौधा दिया जाता है और फलों के पौधों के साथ साथ टिम्बर प्लांट्स भी दिया जाता है जो काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है उनके लिए भविष्य में। झारखंड सरकार की इस योजना ने किसानों की जिंदगी में मिठास खोल दी। इस योजना के तहत कई तरह के फलदार पौधे जैसे आम, अमरूद, नींबू, कटहल, शरीफा, लेमन ग्रास, नाशपाती के पौधे लगाने की योजना है। लेकिन ग्रामीणों ने सबसे ज्यादा आम के पौधे लगाए। सरकार की कोशिश वैसे जमीन पर फलदार पौधे लगाने की है जो परती यानी बंजर है। 1 एकड़ जमीन के लिए सरकार 112 पौधे देती है। इसके अलावा पौधे की सुरक्षा, सिंचाई और खाद की भी व्यवस्था मनरेगा द्वारा किया जाता है। एक एकड़ में करीब 112 फल का पौधा लग सकते हैं और उतने ही करीब टिम्बर का भी प्लांट्स लग सकते हैं। उसके सुरक्षा के लिए बम्बू का फेंसिंग का प्रावधान है ताकि जानवरों से उसका नष्ट नहीं हो, मोर्टेलिटी पौधों का कम रहे, सेफ रहे। कैटल ट्रेंचिंग
कैटल प्रूफ ट्रेंचिंग का भी प्रावधान है ताकि गाय वगैरह वहाँ पे नहीं जाए। फेंसिंग का प्रावधान है, लाइव फेंसिंग का प्रावधान है। और चूँकि पौधों को पानी का भी व्यवस्था करना है तो जलकुंड का भी प्रावधान उस स्कीम में है, जलकुंड दिया जाता है। साथ ही साथ कंपोस्ट पिट भी उनको दिया जाता है उसी एरिया में, ताकि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है तो वो उनको प्रोसेस करते हुए उनके ज़मीन के लिए वो कोई फर्टिलाइज़र के रूप में उत्पादन कर सकते हैं, उसके लिए वो भी प्रावधान किया गया है। कई लाभुकों को बिरसा हरित ग्राम में सिंचाई का कूप का भी व्यवस्था किया गया है जिनको नीड था। और ज़्यादातर कृषक ऐसे जो वल्नरेबल है, जिनका ज़मीन में कोई कृषि का कार्य नहीं चल रहा हो, पड़ती हो गया हो, पानी का व्यवस्था बहुत अच्छे सिंचाई का व्यवस्था नहीं हुआ हो, वैसे ज़मीन को हम लोग आइडेंटिफाई करके 1 लाख से अधिक एकड़ों में आज के दिन में हमारे बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ज़मीन को वापस रिक्लेम किया गया है किसानों के द्वारा। और जो प्रोएक्टिव किसान है, जो और आमदनी अपना बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसे ज़मीन में वो इंटरक्रॉपिंग का भी काम कर रहे हैं। पौधों को लगाने के साथ साथ वो अन्य सब्जी और लोकल रिक्वायरमेंट्स, लोकल मार्केट में जो उनके डिमांड्स है, वैसे सब्जियों को भी वो लोग उगा रहे हैं, जिससे उनका आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधे लगाने के साथ उन पौधे की 5 साल तक देखभाल करने के लिए सरकार फंड मुहैया कराती है। इस योजना की करीब 75% राशि मानदेय में खर्च होती है, यानी जिस किसान की जमीन पर पौधे लगाए गए हैं उसके देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उसी किसान की होती है। ऐसे में अपनी जमीन पर लगे पौधे की देखभाल के लिए भी सरकार उसे मजदूरी देती है। यही नहीं, पौधे लगाने के 3 साल के भीतर उस पर फल आने लगते हैं, जिसे बेचने से मिले पैसे पर भी किसान का ही हक है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ पौधा लगाने तक का नहीं, लेकिन पौधा लगाने के बाद लगातार 5 साल तक उसका देखरेख का भी व्यवस्था उसमें है, जो कुल मिला के 4 लाख तक का टोटल इसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, जो 1 लाभुक को 5 सालों पर में मनरेगा से खर्च किया जा रहा है। और 80-85% लाभुक आम को प्रिफ़र कर रहे हैं, उसका डिमांड ज़्यादा है। और क्योंकि आम का फल उनको 3 साल के अंदर ही देखने को मिल रहा है, तो विदिन 3 इयर्स वो आमदनी भी ले रहे हैं उस योजना से। तो एक तो उनको ये बागवानी क्रिएट करने के लिए कोई पैसा बहुत नहीं लग रहा है, सरकार का मनरेगा का सपोर्ट उनको बहुत मिल रहा है, 4 लाख तक का 5 सालों तक पौधा का देखरेख के साथ उनको मिल रहा है। और साथ ही साथ जो भी उसमें कार्य कर रहे हैं, कई सारे लाभुक खुद ही वहाँ पे लेबर का काम भी कर रहे हैं। तो इसमें 73%, 4 लाख में ऑलमोस्ट 73 से 74% जो राशि खर्च हो रहा है वो मानदेय के रूप में खर्च हो रहा है, जो उसी लाभुक के खाता में जाएगा। तो ये उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है कि उनको अपने ज़मीन पे कार्य करने के लिए ज़मीन का डेवलपमेंट के साथ साथ उनको मानदेय भी मिल रहा है। और क्योंकि राज्य सरकार ने अपने बजट से टॉपअप का प्रावधान किया है 27 रुपये का, तो आज के दिन में एक मानव दिवस के लिए 272 रुपये एक लाभुक को, एक मज़दूर को मिलता है। तो 4 लाख में 75% उनको उनके अकाउंट में वो पैसा जा रहा है नरेगा का मजदूरी के रूप में। और 3 साल के बाद वो जो भी आम या जो भी फल निकल रहा है उसको वो मार्केट में बेच करके उससे भी आमदनी ले पा रहे हैं। झारखंड सरकार की ओर से बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ उठाकर ग्रामीण अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। कई ग्रामीणों ने आम का बागान लगाया है और आज उनकी तकदीर बदल गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की थी। योजना का मुख्य मकसद ग्रामीण किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ झारखंड को हरा भरा करने की है। सरकार की इस योजना ने किसानों की तकदीर बदल दी है। झारखंड की मिट्टी में आम्रपाली, मल्लिका और गुलाब खस का बेजोड़ उत्पादन हो रहा है। इस योजना के तहत 5 करोड़ फलदार पौधे के साथ प्रत्येक जिले में 1400 एकड़ में फलदार पौधे लगाने की है। आंकड़े बता रहे हैं कि इस योजना से झारखंड की तस्वीर बदल रही है। साल 2020-21 में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 25,695 एकड़ में 27,90,319 फलदार पौधे लगाए गए। साल 2021-22 में 20,648 एकड़ में 23,12,556, साल 2022-23 में 20,933 एकड़ में 23,44,551 और 2023-24 में 43,388 एकड़ में 44,06,905 फलदार पौधे लगाए गए। यानी 4 सालों में 1,10,664 एकड़ में 1,18,54,331 पौधे लगाए गए। लेकिन इनमें ग्रामीणों ने सबसे ज्यादा आम के पौधे लगाए। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा कोविड के टाइम में हुआ था वो मजदूरी में ही हुआ था। जो भी लोग लौटे थे, विस्थापित जो कोविड के दौरान दूसरे अन्य राज्यों से लौटे थे, बड़े संख्या में उनको जॉब कार्ड्स दिया गया, ये सब योजनाओं भी दिया गया। तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रतिशत में ऐसे भी लोग शामिल हैं जो लौट के राज्य में आए थे। एंड आज के दिन में काफ़ी महिलाएं और युवा भी इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे बहुत सारे हमारे मेड्स जो नरेगा में काम करते हैं, जो मोस्टली युवा है, वो भी इस कार्य का फ़ायदा ले रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन का इशू होता था, कुछ प्रतिशत तक हम लोग उसको कंट्रोल कर पाए हैं। लेकिन फिर भी ये बात है कि जितने भी लोग डिमांड करते हैं, चाहे वो स्थानीय हो या कोई बाहर से आए हुए हो, एज लॉन्ग एज वो एलिजिबल बेनिफिशियरी है, हमको वो योजना उनको उपलब्ध करना है। बिरसा हरित ग्राम एक क्रांतिकारी योजना साबित हो रही है। बंजर भूमि में फलदार पौधे लहलहा रहे हैं। यही नहीं, इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। किसानों को फल का खरीदार भी मिल रहे हैं। वहीं सरकार की कोशिश किसानों को उपज का उचित दाम दिलाने की है। ऐसे में बाजार उपलब्ध कराने के लिए इसे पलाश से जोड़ने की योजना पर भी सरकार काम कर रही है। 8,000 एकड़ में करीब है जो उपज आ रहा है आज के दिन में। और फील्ड विजिट के दौरान और डिस्ट्रिक्ट के इंटरेक्शन के दौरान हमको ये पता चल रहा है कि कई सारे किसानों को उनके ज़मीन पर ही वेंडर्स आके आम खरीद भी रहे हैं। तो बहुत मार्केट का लिंकेजेस का इशू नहीं है, लेकिन उनको अच्छा रेट मिले उस प्रोडक्ट के लिए, उस आम के लिए या जो भी फल वो ला रहे हैं, उसके लिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हम उसको पलाश के साथ जोड़ दें या लोकल ब्रांडिंग करके उसको मार्केटिंग करें। तो ये सारा चर्चा अभी विभाग स्तर पर किया जा रहा है। इस योजना से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभुक को झारखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत न सिर्फ फलदार पौधे लगाए गए हैं, बल्कि पौधे के बीच बीच में किसान सब्जी की खेती कर अपनी आमदनी को और बढ़ा रहे हैं। यानी हेमंत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना ने झारखंड की तस्वीर के साथ किसानों की तकदीर बदल दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। मनरेगा फॉर्म, जी हाँ, मनरेगा फॉर्म पूरे राज्य में फैले हुए हैं। रांची में है, रांची के आरा केरम गांव में है, कुज्जू में है, बेड़ों में है। बड़े बड़े फॉर्म लोगों ने बनाए हैं जहां पर फलदार वृक्ष लगे हैं, जहां पर ज़्यादातर तो आम के वृक्ष लगे हैं, कटहल के वृक्ष लगे हैं, अमरूद के वृक्ष लगे हैं, पपीता लगा है। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर कंपोजिट खेती की जा रही है, यानी आम का मूल बाग है, उसके बीच में जो जगह है उसमें उगाया जा रहा है टमाटर, उसमें उगाया जा रही है
प्याज की खेती, उसमें लहसुन और फलदार लत्तेदार तमाम तरह की सब्जियां उगाई जा रही हैं। यही नहीं, उसकी जो राहदारी है उसमें लकड़ी के लिए एक दूरगामी प्रोजेक्ट को भी उसमें रखा गया है, जिसमें सागवान है, शीशम है, महोगनी है, ये सब लगा दिया गया है। कुल मिलाकर के एक ऐसा पार्क जो एक परिवार के लिए आगे के 40 सालों के लिए जीविकोपार्जन यानी लाइवलीहुड का काम करता है। आइए ले चलते हैं आपको रांची के ओरमांझी स्थित कुज्जू गांव में मनरेगा फार्म में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से विकसित हो रही है हरित ग्राम योजना की तमाम तरह की चीज़ें और किस तरह से स्वावलंबी हो रहे हैं किसान। मैं यहाँ पर कुल्ही पंचायत के एक मनरेगा पार्क में आया हुआ हूँ। उसका दृश्य आप देखें, कितना अच्छा लैंडस्केप है। करीब करीब 16.5 एकड़ में 1600 के आसपास यहाँ पर आम के पेड़ लगे हुए हैं। सफेद सफेद नीचे आपको तने पर चूना लगा हुआ दिखेगा। दरअसल वो दीमक से, बैक्टीरिया से बचाने के लिए है पेड़ को। ये पहाड़ के दामन में, रामगढ़ की जो घाटी है उसके दामन में ये पूरा कुच्चू गांव का परिदृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। और ये 16.5 एकड़ के लगभग का ये पूरा फार्म मनरेगा पार्क बन चुका है। और किस तरह से मनरेगा के तहत इसको डेवलप किया गया है, इसके सारे लाभुक हमारे साथ हैं। और इसके जो मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार के इस योजना का लाभ धरातल पर उतारा है, देवेंद्र महतो जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, आप बताइए कि जब यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये 4 साल पहले कैसा था, क्या था और ये कैसे बना यहाँ पर? ये बंजर पड़ा हुआ था सर, और इसमें हम जब बाहर से विजिट करके आए तो हमको पता चला कि ऑफ सीजन में कहीं भी जाते थे तो ऑफ सीजन में आम का फल मिलता था। तो हम इसको उससे सीख के आए और अपने गांव में अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से बात किए कि भाई क्यों ना हम लोग भी इस तरह का आम का पौधा उगाए, ताकि हरा भरा भी रहे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हम लोग को फल भी मिले। और कुछ दिन के बाद हम लोग को रोज ये हमेशा के लिए हम लोग का ये पेड़ बन जाए तो जीवनयापन का साधन बन जाए। तो ये मनरेगा पार्क है, ये इसका पैमाइश कितने में फैला हुआ है, कितने पेड़ लगे हुए हैं, कौन कौन से पेड़? इसमें 16.5 एकड़ में लगा हुआ है। ड्रिप इरिगेशन का यूनिट यहाँ पर लगवा दिया गया इनके लिए, जो एक कुएं से पानी लाता है। बीच बीच में जल कुंड भी है, बीच बीच में कूड़ा जमा करने के लिए, कचरा को खाद में बदलने के लिए छोटा छोटा टैंक भी है। देखिए ये है ड्रिप इरिगेशन, यानी पेड़ के जड़ तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए ये यूनिट लगाया गया है। आम के अलावा क्या क्या लगाया? इसमें हम लोग टमाटर लगाए हैं, बैंगन लगाए हैं, खीरा लगाए हैं, सरसों लगाए हैं, आलू भी लगाए हैं। इसी तरह जब जब सीजनली प्याज भी लगाए हैं, सीजनली के अनुसार से हम लोग खेती करते हैं सर। और उसमें मजदूर कौन होते हैं? मजदूर जो मनरेगा मजदूर है वही है। बिरसा हरित ग्राम योजना वाकई धरातल पर बहुत बड़ी योजना लगती है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देखिए सारे लोग हैं, ये इस योजना से जुड़े हुए हैं, लाभान्वित लोग हैं, लाभुक लोग हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इनको एहसास होता है कि एक बहुत बड़ा काम ये किए हैं। आप बताइए कैसा काम किए हैं, मैंने इतना अच्छा काम करने का विचार कैसे आया? विचार तो इतना अच्छा आया ना सर कि हम लोग आने वाला दिन में इसी के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में आगे बढ़ सकते हैं। तो गांव का लोग तो बड़ा ये सब नकारात्मक सोचता है। गांव का तो अभी भी हम लोग के बारे में बहुत ही गलत सोचता है कि पैसा खा रहा है इसके उसके से, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है सर। सब बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आने वाला दिन में हमको लगता है कि हम लोग का जमीन है, लेकिन आने वाला दिन में दूसरे का बच्चा खाएगा, हम लोग आ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग बड़ा तो जरूर कर रहे हैं लेकिन हम लोग यहाँ आ नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग का शरीर घट जाएगा। लेकिन आपके बच्चे आएंगे। अच्छा ये बताइए कि जो ये तो बंजर था, यहाँ तो कुछ होता नहीं था, पड़ती जमीन थी क्या? जी पड़ती था, हमको लगता है 20 साल से। अच्छा, तो 4 साल में इसको आप लोग हरा भरा बना दिया? जी सर। तो 4 साल में हरा भरा बना दिया। आप यहाँ क्या करती हैं?
यहाँ हम ये लेबर का भी काम करते हैं और अपना ये क्या बोलते हैं इसको लाभुक भी हैं। अच्छा, मनरेगा की लाभुक भी हैं और इसकी मेंबर भी हैं। हाँ मैंने अपने लिए काम कर रही है हाँ। और सरकार दे रही है मजदूरी। हाँ, सरकार दे रही है मजदूरी। तो बहुत अच्छा हुआ ना। हाँ, चलिए, आप बताइए, आप क्या करती हैं? हम लेबर का काम करते हैं यहाँ। अच्छा, लाभुक नहीं है नहीं, लाभुक नहीं है। तो कितना दिन से कर रही हैं? हो गया मेरा 1 साल हो गया काम किया हुआ। तो अच्छा लगता होगा यहाँ काम करना? बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि लेडीज सब रांची जाती है तो वहाँ बहुत कठिन का काम होता है। यहाँ घर यहाँ पर का आपको घर में आपको काम मिल गया। गांव घर में काम मिल गया तो बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है? संगीता देवी। आप बताइए, आप क्या हैं? लाभुक हैं? भूख भी है और काम भी करते हैं। वाह वाह, यानी आप आम भी खा रही हैं और गुठली भी खा रही हैं। हाँ। रख रही हैं। हाँ, चलिए, तो क्या लगता है आपको, कितना बच्चा है? 2 है। सब बच्चा लोग का भविष्य तो अच्छा लगता होगा कि होगा? हाँ, होगा कि लाभुक है ना आप? हाँ, लाभुक चलो, है आपका कितना जमीन है इसमें? कि 10 नहीं, 50 जैसे। ये सब कुछ संभव होता है मुखिया जी से, जो ग्राम पंचायत की प्रमुख होती हैं और उन्हीं के कलम से ये सारी चीज़ें निकलती हैं, योजनाएं निकलती हैं, सैंक्शन, पेमेंट सब कुछ निकलती हैं। पूनम देवी जी, थोड़ा सा आप आगे आइए, आपका स्वागत है। ये जो आप देख रही हैं, आप इसको क्या मानती हैं कि एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है ये? जी बहुत अच्छा। देखिए हम लोग के यहाँ इतना सुंदर मनरेगा पार्क बना है, इसी वजह से बहुत दूर दूर से आदमी लोग भी आते हैं तो बहुत खुशी होती है हम लोग को। हाँ, कि चलिए इसी बहाने कम से कम हम लोग का गांव तो कोई आता है और साहब लोग भी आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को यहाँ की हम लोग का गांव थोड़ा डेवलप कर रहा है। बहुत खुशी होती है हम लोग को। ब्लॉक ही है जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। पेड़ पौधे धीरे धीरे हरे भरे हो रहे हैं, बढ़ रहा है। मनरेगा के तहत मजदूरी, साफ सफाई सब कुछ मिल रहा है, सिंचाई की व्यवस्था है। ये सब कुछ ब्लॉक के माध्यम से किया गया है। एफपीओ मैडम, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम दीपमाला तिर्की है। दीपमाला जी, जी, आप बताइए इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कि इसको किस तरह से समझा जाए। ये एक सरकार की बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है और जनता और ग्रामीणों के बेनिफिट के लिए है। इससे सिर्फ धरातल में जो जलस्तर है वही नहीं बढ़ता है, साथ ही साथ पर्यावरण भी शुद्ध होगा और जो ग्रामीण है उनको एक समझिए लंबे स्तर का जीवन आजीविका का साधन बन जाता है। ये बढ़ने में भले ये 3 साल लेते हैं, लेकिन इससे 2 फायदा हैं। 3 साल के बीच में इंटर क्रॉपिंग से भी ये लोग हर 3 महीना में सब्जी उपजा लेते हैं। सब्जी उपजा के इनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। मतलब झारखंड के ग्रामीण के जितने भी ग्रामीण हैं, ग्रामीण रहते हुए भी उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा रहेगा। कि कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोग जो बाहर गए हुए थे, हमारे जो मजदूर थे, विस्थापित लोग थे, वो वापस घर तक लौट करके आए और यहाँ आए और ये प्रण किया कि अब हम यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तो मुखिया मैडम भी हैं, एफपीओ मैडम भी हैं, दोनों बताएं। रोजगार सेवक पीछे खड़ी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ ऐसे लोग भी इस योजना से जुड़े हैं क्या जो कोरोना से वापस आए थे? यहाँ तो सब कोरोना से वापस आए थे, वो लोग नहीं जुड़े हैं। यहाँ के में लाभुक ही हैं और मजदूर भी हैं। इन लोग को जब भी हम आते हैं तो इन लोग को इतनी खुशी होती है कि रोजगार सेवक भी आई, मतलब रोजगार देने वाली भी है और लाभ देगी। उसके साथ ही साथ इन लोग भविष्य तो अपना देख ही लिए हैं इन लोग कि मतलब कितना लाभ होगा। उसके बाद हम इन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि अपना जमीन में यदि आप दुगुना से तिगुना भी लाभ उठा सकते हैं, आप यहाँ सेफ है, यहाँ मजदूर करते हैं, उसके बाद आप आम भी खाइए, सब्जी भी खाइए और खुश भी रहिए और स्वस्थ भी शुद्ध रहेगा और जीवन भी उज्जवल रहेगा। मनरेगा की जितनी तारीफ की जाए कम, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि मनरेगा, यानी अगर आप ऐसे किसी मनरेगा पार्क में आ जाएं तो आपका मन गाने लगेगा, क्योंकि इतना अच्छा दृश्य है। आप बदलते हुए देख रहे हैं ग्रामीण परिवेश को, आप हालात को बदलते हुए देख रहे हैं, आमदनी के जरिए को एस्टैब्लिश्ड होते हुए देख रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है धरातल पर। मुखिया भी हैं, एफपीओ भी हैं, रोजगार सेवक भी हैं और लाभुक भी हैं। सब सर जोड़ करके बैठे, सरकार ने इतना बड़ा अम्ब्रेला दिया, तब जा करके ये चीज़ें धरातल पर। देवेंद्र महतो जी,
अब आखिर में एक बार फिर हम आपके पास आएंगे कि दूसरे किसानों को जो इतना पड़ती ज़मीन रखे हुए बैठे हुए, अगर हवाई जहाज़ से हम आप सफ़र करते हैं तो देखेंगे कि खाली पड़ती ज़मीन नज़र आती है। आबादी कम है भारत में, तो पड़ती ज़मीन का इतना अच्छा इस्तेमाल आप किए हैं, दूसरे किसानों को क्या कहेंगे? हम दूसरे किसानों को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह का जहाँ भी बंजर ज़मीन पड़ा हुआ है सभी मनरेगा के द्वारा योजना ले और उसमें पेड़ पौधा लगाया जा, ताकि भविष्य के सुरक्षित रहे और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। यही सोच के हम लोग का आगे का भी प्लानिंग है कि हम लोग पूरा खानदान का लगभग 15 से 16 एकड़ बगल में ही जमीन पड़ती पड़ा हुआ है बंजर, तो उसमें प्रोसेडिंग है कि जैसे 5 साल की देखभाल तो दोनों साइड करना पड़ता है ना सर, तो दोनों साइड के लिए हम लोग अगला राउंड में जैसे 5 साल यहाँ पूरा हो जाएगा तो दूसरा में भी पौधा लगाएंगे। 5 साल का योजना? हाँ, 5 साल का योजना है सर, ठीक है। और ये इसके बाद लाभुक अपने से देख रेख करेगा। ठीक, सरकार का समर्थन 5 साल के लिए, हाँ 5 साल के लिए है। उसके बाद में अपने लाभुक खुद से ये देख रेख करेंगे। और इसी के साथ हम लोग मेरा विचार है कि जितना भी खाली ज़मीन है गांव में सभी में इस तरह का धीरे धीरे बागवानी का ही करेगा। और यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ देख के खुशी होकर जाते हैं और अपना आम का पौधा लगाते हैं। अच्छा, लास्ट एक बात पूछ रहे हैं आपसे, मुखिया जी भी सुन रही हैं, एफपीओ मैडम भी और रोजगार सेवक भी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। कहा जाता है भ्रष्टाचार बहुत है, ब्लॉक में बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता है। इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है, कितना रिश्वत देना पड़ा? नहीं, कुछ रिश्वत देना नहीं पड़ा सर। इससे हम लोग काम के ये में कोई ऐसा कोई रिश्वत का बात, 1 रुपया का भी बात नहीं हुआ मेरा साथ सर। यही मैं सुनना चाहता था। ये कोई का सोच गलत है कि ब्लॉक या पंचायत वाला पैसा लेते तो गलत बात है। मुखिया जी नहीं, एक कभी पैसा के बारे में 1 रुपया के, कि सभी का सहयोग से ही इतना बड़ा हम कर पाए हैं। तो सबसे यही जवाब मैं सुनना चाहता था। भ्रष्टाचार दीमक है समाज का और हमारे राज्य का भी, देश का भी। लेकिन हैरत होती है कि 4 साल में इतनी बड़ी कार्य योजना धरातल पे उतर गई। मनरेगा के तहत हरित ग्राम योजना, आप समझिए 16 एकड़ में 1600 आम का पेड़ लगा, बीच में सघन और खेती हुई और बीच बीच में टमाटर, आलू, बैंगन ये सब तो चलता ही रहता है। इतना सारा ये सब लगा। लेकिन सच बोलते हैं क्योंकि सच नज़र आता है कि इनसे किसी ने भी 1 पैसे रिश्वत के नहीं मांगे और ईमानदारी से गांव में अगर इस तरह का काम हो रहा है, मुखिया ईमानदार हैं, एफपीओ बहुत ईमानदारी से काम कर रही हैं, रोजगार सेवक इनकी देख रेख कर रही हैं, मनरेगा मजदूर अगर ईमानदारी से अपना काम दिन भर करते हैं तो और क्या चाहिए। विकास इसी को कहते हैं, बदलाव इसी तरह आता है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो हेमंत सरकार द्वारा 2022 में ही बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की गई थी, जिसको एक ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। ग्रामीण विकास विभाग ने ख़ास तौर पर मनरेगा के मजदूरों को इस योजना से जोड़कर एक नया आयाम स्थापित किया है। मिसाल के तौर पर मनरेगा के मजदूर खुद अपने ही फॉर्म में काम भी करते हैं और दूसरे मजदूर भी करते हैं। 5 साल तक, जब तक इस परियोजना की मियाद है, मनरेगा का सपोर्ट चलता है और एक ज़बरदस्त किस्म की संपत्ति, फॉर्म तैयार हो जाती है। आने वाली कई पीढ़ियाँ इसका लाभ उठाएंगी और झारखंड समृद्ध होगा। आज झारखंड में आम की जो इतनी भी फसल लगाई जा रही है, वो अपने आप में कुछ दिनों में ही झारखंड को एक आम का प्रदेश भी घोषित कर देगी। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। अपने कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।